So in today's live class, in this session, we are going to study EVS subject. And in the EVS, already we have started a chapter. So we are going to continue that particular chapter. So beta, chapter number 10, already we were talking about the animals. Already we have started the chapter. And first of all, what we have to study in this chapter, we would be going to learn about the types of animals. But before moving towards the paragraph, before moving into the books, first of all, please confirm that how many have written, how many have completed this jumpstart section. Show me your hand. How many have completed this one? महिमा बारी, सलोनी, मोहित गुप्ता, सोनाक्षी पाल, सभी लोग बताएं इसको कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? How many have completed this one? Okay, Divyanshi Verma has done. Achal is also completed. ऋषभ तिवारी कंप्लीट किए हैं, महिमा बारी भी कंप्लीट किए हैं. सोनाक्षी पाल का मन कहीं और लग रहा है, कहीं और देख रहे हैं. इनके घर से आज ही मैं शाम को बात करूंगा, बिकॉज ये तो कभी भी टाइम से क्लास भी नहीं जुड़ती और पढ़ाई के समय इनका ध्यान कहीं और रहता है. मैं इतना तक कह दूंगा कि आपको विश्वास ना हो तो रिकॉर्डिंग देख ली. हर दिन क्लास की रिकॉर्डिंग में कब आती हैं और कैसे वो पढ़ाई करती हैं. ओके, मोहित गुप्ता इज ऑल्सो रेजिंग हैंड. डाउन योर हैंड्स. बेटा पिछले क्लास में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया जा चुका है एंड यू ऑल आर सपोज टू कंप्लीट दिस वन. आफ्टर दैट in today's session we have to start the types of animals. अब types of animals अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अभी तक आप लोगों ने वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, यही दो तरह के एनिमल्स बताए हैं. तो क्या वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स? तो वाइल्ड एनिमल्स में भी कई सारी कैटेगरीज हैं एंड इन द डोमेस्टिक एनिमल्स देयर आर आल्सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. अब ये तो आपका उनके रहने, उनके आप जंगल में रहते हैं या घरेलू किस तरह के एनिमल्स हैं उसके बेसिस पे बता दिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल्स जो है विभिन्न जगहों पे पाए जाते हैं. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज टेरेस्ट्रियल, arboreal, aerial, aquatic and amphibious based on the places they live. Animals are categorized. Categorized means मैंने कल पिछले क्लास में ही बता दिया था. What does it mean? Categorized means क्या होता है? बेटा ऋषभ, आंचल, कनीज, फातिमा, मैं आप सबका नाम लूंगा तभी आप लोग बताएंगे या आपको बताना चाहिए? Categorized means क्या होता है? ऋषभ तिवारी बताइए, आता है या नहीं? नहीं लिया था पिछली बार. कैटेगराइज्ड मींस वर्गीकृत यानी बांटना. कैटेगराइज्ड आपका डिवाइडेड. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अब डिवाइडेड की जगह पे कैटेगराइज लिख दिया गया है, यानी इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. तो कैटेगराइज मींस वर्गीकृत करना, बांटना. इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है. ठीक है. सच एज टेरेस्ट्रियल, उनमें से एक ग्रुप का नाम है टेरेस्ट्रियल. इसमें से एक ग्रुप का नाम है टेरेस्ट्रियल. आपका जो एनिमल्स है उनको अलग अलग ग्रुपों में कैटेगराइज किया गया, उनको बांटा गया है. सच एज टेरेस्ट्रियल ग्रुप में एक बांटा गया, दूसरा आर्बोरियल, एरियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियस. इट इज बेस्ड ऑन द प्लेसेस दे लिव. वो कौन सी जगह पे रहते हैं उसके आधार पे इनको इन सारे ग्रुपों में बांटा गया है. अब ये टेरेस्ट्रियल ग्रुप वाले एनिमल्स कौन होंगे, कौन से एनिमल्स को, किस तरह के एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल ग्रुप के कैटेगरी में रखेंगे, ये हम अभी आज पढ़ेंगे. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड और नोन एज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. यानी ऐसे एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द लैंड, जो कि
स्थल पे रहते हैं। हिंदी बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसका फिलहाल होता है स्थलीय जानवर, स्थल जंतु। जो भी एनिमल्स लैंड्स पे पाए जाते हैं, लैंड्स पे मतलब हम वो उनको कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं। अब वो पोलर बियर भी होते हैं, कैमल भी होते हैं, याक भी होती हैं, एलिफेंट भी होते हैं। अब ये सारे एनिमल्स जो हैं, अब इन सारे एनिमल्स को, एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि स्थल पे पाए जाते हैं, जो कि जमीन पे यानी लैंड पे पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल। These animals have limbs. ऐसे एनिमल्स के पास लिम्स होते हैं, ऐसे अंग होते हैं, so that they can walk long distance in search of food. इन ऐसे एनिमल्स के पास होते हैं यानी पैर होते हैं, to cover, to walk long distance in search of food. भोजन की तलाश में दूर तक चलने के लिए पैर होते हैं, एक तरीके से उनके पास अंग होते हैं। जो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लिम्स टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास ऐसे अंग होते हैं जो कि फूड के सर्च में लॉन्ग डिस्टेंस यानी काफी दूरी तय कर सकते हैं। दे लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, वे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। पोलर बियर्स लिव इन द पोलर रीजियंस, यानी जो भालू है पोलर बियर्स, ये कहीं ना कहीं ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पोलर रीजियंस में पाए जाते हैं। एंड वेरी आज कैमल लिव्स इन डेजर्ट, जो कैमल है वो डिजर्ट्स यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यॉक्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्रों में यानी माउंटेन वाले रीजन में ये यॉक्स पाए जाते हैं। बट काउज एलिफेंट्स लिव इन द प्लेन्स एरिया, जो काउज हैं एलिफेंट्स है ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? These animals are found in the plain areas. तो आप लोग बताएंगे जो हमारे आसपास, हमारा स्कूल जहाँ पे है, हमारा घर जहाँ पे है, गांव, ये कौन से एरिया में आता है? पोलर रीजन्स में आता है या डेजर्ट रीजन में आता है या माउंटेन्स रीजन में आता है या प्लेन एरियाज, प्लेन रीजन्स में आता है? यहाँ का प्लेन रीजन आपको पता है, जो माउंटेन्स वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पहाड़ ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं ऊंचा तो कहीं बहुत ही गहरा, कहीं बहुत ऊंचा। एंड इन द डिजर्ट दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा पेड़ नहीं, यानी पूरी तरीके से आपका रेगिस्तान, यानी दूर दूर तक आपको जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेंगे, तो यानी वो डिजर्ट एरिया है। एंड इन द पोलर रीजियंस, जहाँ पे बिल्कुल भी, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इसके बारे में जब आपका कभी कोई क्लास होगा, कोई टॉपिक होगा, तो यू वुड बी लर्निंग इन डिटेल अबाउट दिस। बट अभी आज के लिए आप इतना जाने, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि ऐसे एनिमल जो कि लैंड पे पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, जैसे कि काऊ ही हो गया, याक हो गया, बफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया। दीज आर द टेरेस्ट्रियल टाइप एनिमल्स। समझ में आ गया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? Who will tell what are terrestrial animals? अंकुर, ऋषभ, काजल, सोनाक्षी। ऋषभ तिवारी, what are terrestrial animals? Terrestrial animals क्या, कौन से होते हैं? Can you speak about the animals that live on land are known as terrestrial animals. These animals have limbs to walk a long distance in search of food. चलिए ठीक है, very good. अंकुर, now you have to tell what are terrestrial animals? The animals that live on land, they call terrestrial animals. Very good. Sonakshi Pal, what are terrestrial animals? Animals that live on a land are known as terrestrial animals. Very good. बहुत अच्छे. आंचल पासवान बेटा, now your turn. What are terrestrial animals? Animals that live in land
are called terrestrial animals. ओके, ऋषभ तिवारी, दिव्यांशी वर्मा, दिव्यांशी वर्मा, The animals that live on a land are called terrestrial animals. वेरी गुड, बहुत अच्छी। कार्तिकेय वर्मा, व्हाट है टेरेस्ट्रियल एनिमल बेटा? कनिष्क फातिमा बताइए। Animals that live on land are known as terrestrial animals. Very good. Animals that lives on the land. Animals that live on land are known as the terrestrial animal. Are called as a terrestrial animal. कुछ भी आप बोले। तो terrestrial animals कौन से होते हैं, ये सभी को ध्यान हो गया? Yes, sir. These animals have limbs to walk long distance in search of food. इन ऐसे एनिमल्स के पास लिम्स होता है, यानी ऐसे अंग होते हैं, so that they can walk long distance. वो बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकते हैं। क्या करने के लिए? इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दे लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। पोलर बियर्स लिव इन द पोलर रीजन, वेरियाज बल्कि कैमल्स लिव इन द डिजर्ट्स, कैमल्स जो है डिजर्ट्स में रहता है। एंड यॉक्स आर फाउंड इन माउंटेन, जो याक्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। काउज एंड एलिफेंट्स लिव इन द प्लेन्स, जो काउज हैं एलिफेंट्स हैं ये प्लेन्स एरियाज में पाए जाते हैं। तो आफ्टर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देयर आर आल्सो सम एनिमल्स, बट बिफोर द टेरेस्ट्रियल लेट अस टॉक मोर अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सम लैंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं यानी जिसको लैंड एनिमल्स बोला गया है। यानी सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक रैबिट, स्नैक एंड रैट्स live underground in holes and tunnels. Insects such as ants also live in underground. ध्यान से समझने की बातें हैं। These animals are also known as the terrestrial animal. जो भी एनिमल आपका लैंड पे पाए जाते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। तो क्या लैंड पे रैबिट भी तो आप लोग देखते होंगे, लैंड पे ही तो पाए जाते हैं ना? Yes, sir. Rat is also there. स्नैक भी आपको दिख ही जाता होगा कुछ दिनों में, गांव में रहते हैं हम आप। एंड्स इज ऑल्सो देयर, एंड्स भी आपको दिख जाते होंगे। रैट तो आप सभी के घरों में ही होगा आई होप। तो दैट मींस दीज आर आल्सो द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब ये एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्राउंड के अंदर यानी जमीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं। सम लैंड्स एनिमल्स लाइक रैबिट, स्नैक एंड रैट्स, इस तरह के तीनों एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? लिव अंडरग्राउंड इन द होल्स एंड टनल्स। टनल्स मींस क्या होता है? सुरंग, यानी कोई होल या छिद्र बना करके रहते हैं। इंसेक्ट सच एज एंट्स आल्सो लिव इन अंडरग्राउंड, जो एंट है यानी चींटी वो भी आपका अंडरग्राउंड ही रहता है, जमीन के अंदर ही रहता है। ओके, Yes, sir. बाहर पाए जाते हैं, बात अलग है। नाउ आफ्टर द टेरेस्ट्रियल एनिमल, आफ्टर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लेट अस टॉक अबाउट द आर्बोरियल एनिमल। अब आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? ध्यान देने की बातें हैं। वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के अलावा अब आपको क्या क्या बातें करनी है। अगर कोई पूछे किस तरह के एनिमल, तो आप बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। पूछेगा कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है, बता ले जाएंगे। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, अगर कोई पूछे मंकी क्या है, विच टाइप ऑफ एनिमल इज द मंकी, तो आप बोलेंगे आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स की क्या पहचान है, क्या कैरेक्टर्स हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मंकीज, स्क्वायरल्स, koalas and chimpanzees spend most of their time in trees. They are known as the arboreal animals. ऐसे एनिमल्स जो अपना ज्यादातर समय वृक्ष पर यानी पेड़ों पे व्यतीत करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिम्स होती है, बहुत ही मजबूत अंग होते हैं। दैट हेल्प देम क्लाइंब ट्रीज एंड होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। उनके पास बहुत ही मजबूत पकड़ होती है, एक तरीके से उनका जो पकड़ होता है वो इतनी मजबूत होती है कि सो दैट दे कैन क्लाइंब ऑन द ट्रीज वेरी इजीली।
बहुत ही आसानी से वो ट्रीज पे क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। एंड होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, और ब्रांचेस को पकड़ के लटके रह सकते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ सकते हैं, इतने मजबूत हाथ होते हैं इनके। तो ऐसे एनिमल्स दैट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द, ऐसे एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट, ये स्पेंड मींस क्या होता है बेटा? स्पेंड मतलब बिताना। व्यतीत बिताना। बिताना, बिताना। स्पेंड मतलब खर्चा करना, बिताना। ऐसे एनिमल, ऐसे एनिमल जो अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं कहाँ पे? मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज, पेड़ों पे व्यतीत करते हैं। These type of animal would be known as the arboreal animal. तो अगर आप पूछे, आपसे कोई पूछे कि what are arboreal animals, arboreal animals, तो आप क्या बोलेंगे? Animals that spend most of the time, animals that spend most of their time in trees, they are known as the arboreal animals. फिर से जरा आप लोग बताइए, what are arboreal animals? कौन बताएगा? दिव्यांशी वर्मा बताइए। Sir, animals that spend most time, their Most of their time. most of their time in trees, they are known as arboreal animals. Okay, Rishabh Tiwari, what are arboreal animals? Sir, animals that spend most of their time in trees, they are known as arboreal animals. Achal Paswan. The animals that they are spend most time in trees. They are known as arboreal animals. Ankur Maurya. आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास बोलिए। अगर आपने ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो माइक भी मुंह के पास लगाएं। अंकुर मौर्य। They spend most time in trees. They are known as arboreal animal. आप लोग देख देख के पढ़ रहे हैं तब भी नहीं याद कर पा रहे हैं, तब भी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। साफ साफ आपको बोलना चाहिए। एनिमल्स, आपने यहाँ पे क्या किया था? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एनिमल्स दैट लिव, एनिमल्स के लिए दैट यूज किया जाता है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो क्या कहलाएंगे? टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे। बट ऐसे एनिमल्स दैट spend most of their time in trees are known as the arboreal animals. तो आपको क्या बोलना है? animals that spend most of their time, animals that spends most of their time, अपना समय ज्यादा खर्चा करते हैं ना, most of their time, animals that spends most of their time, animals that spends most of their time in trees are known as the arboreal animal. क्या कहलाएंगे सोनाक्षी पाल? Arboreal animal. नहीं, आप पूरा बताइए, what are arboreal animals? The animals that spend most their time in trees, they are called arboreal animals. They are known as the arboreal animals. Very good. चलो, after the arboreal animals, let us talk about the aerial animals. Aerial animals क्या होते हैं? Some birds or some insects. कुछ ऐसे birds होते हैं, कुछ insects ऐसे होते हैं, just like bats, butterfly, nightingale, many animals are there that spend most of the time in trees, नहीं, in air. Some birds या animals, आप ऐसे animals that spend most of their time in air, वो क्या कहलाएंगे? एरियल एनिमल। लेकिन अगर ऐसा एनिमल है, एनिमल्स दैट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द ट्रीज, वो क्या कहलाएंगे? Arboreal animals. दैट स्पेंड Arboreal. मोस्ट ऑफ एनिमल्स दैट स्पेंड होगा बेटा, यहाँ पे आपका एनिमल्स आपका प्लूरल है तो ये भी प्लूरल यूज होगा। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज आर नोन एज
आर्बोरियल। ओके, अब आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है? ओनली दिस वन कनिष्क फातिमा प्लीज अपना माइक बंद करिए। व्हाट यू हैव टू फोकस? Okay, no issue. It is not happening. Actually, the formatting is not happening. Animals that spends spend most of their time in trees, वो क्या कहलाएंगे? आर्बोरियल एनिमल्स। लेकिन इसी ट्रीज में आपका ट्रीज के बजाय अगर ऐसा बोल दें हम, ट्रीज की जगह अगर एयर कर दें तो क्या हो जाएगा? तो ये आर्बोरियल के बजाय क्या हो जाएगा? एरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरियल एनिमल। तो कितना अंतर है ये आपको समझ में आया? डेफिनेशन लिखने में कितना आसान है। ऐसे एनिमल्स जो स्थल पे पाए जाते हैं, जो जमीन पे पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पहले ये बताइए। टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम who spends most of their time in trees, वो क्या कहलाते हैं? आर्बोरियल Animals that spend most of their time in air, वो क्या कहलाते हैं? एरियल एनिमल्स। यानी हवा में उड़ने वाले जो एनिमल्स हैं वो आपके एरियल एनिमल कहलाते हैं। ओके, जोड़ सकते हैं। Some birds, some insects and bats spend most of the time in air. They are known as the aerial animals. They are basically animals that naturally fly, glide or soar in the air. सोर और फ्लाई एक ही चीजें हैं, दोनों का मतलब है उड़ना। फ्लाई मतलब आसानी से उड़ना, सोर मतलब बहुत ही ऊंची उड़ान भरना, यानी बहुत ही ऊंचाई पे उड़ना। ग्लाइड में से एक होता है फिसलना, मतलब वो हवा में ही कहीं ना कहीं चलना, उड़ना, फिसलना, whatever the things are there. यानी these are the some of the example of the animals. Nightingale, butterfly, bat, these are known as a aerial animals. अब कई लोग कहेंगे ये birds है, कहेंगे कि नहीं? यस। हाँ, यस सर। कई लोग कहेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो आप लोगों को इंसेक्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था ना? यस सर। बैट। यस सर। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन की बात है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको केवल टेंस पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब बड़े होते हैं तब उनको बताया जाता है कंटिन्यूअस भी होता है, इंडेफिनिट भी होता है, और भी चीजें होता है। अभी आप लोग को शुरू में क्या बताया गया था? देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। लेकिन आज आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया, आपका आर्बोरियल हो गया, एरियल हो गया। तो अभी आपको कैटेगराइज उनके मतलब जो जिस तरीके से रहते हैं उस बेसिस में जो आपके ये एनिमल्स हैं इनको डिवाइड किए गए हैं। ये बर्ड्स में या एनिमल्स की कैटेगरी में भी इसको रखा गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स, दैट इज एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल मतलब, एक्वाटिक मतलब एक तरीके से जलीय, जो जल में रहने वाले जानवर हैं, जो जल में रहने वाले एनिमल्स हैं। जैसे एनिमल्स, दैट एनिमल्स, अब इसको क्या बोलेंगे? द एनिमल्स लिव ऑन द लैंड। आपने क्या बोला था? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में क्या बोला था? द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द लैंड इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बट एनिमल दैट लिव इन द वाटर, एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल। तो अब ये भी एक्वाटिक एनिमल्स भी आसान है याद रखना। अब ऑक्टोपसेस हो गया, सी हॉर्सेस हो गए, एंड फिश लिव इन द वाटर। दीज आर द एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं? ये क्योंकि वाटर में रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं, एज दे लिव्स इन द वाटर,
they are known as the aquatic animals. अब इसका मतलब क्या हुआ? Animals that live in the water is called the aquatic animal, but animals live on the land, वो क्या कहलाएंगे? Terrestrial animals. Animals that most of the time live in the air, वो क्या कहलाएंगे? Aerial animals. Animals that lives most of the time on the trees, वो क्या कहलाएंगे? Arboreal animals. Arboreal animals. Aquatic animals के बारे में पढ़ते हैं. Aquatic animal have fins or tentacles that help them swim in the water. जो aquatic animals होते हैं उनके पास पंख होते हैं, या तो पंख होते हैं या जालीदार होती हैं जो कि उनको स्विम करने में मदद करती हैं. Now the last is amphibians. एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे. एम्फीबियंस मतलब उभयचर. उभयचर की बजाय आप एम्फीबियंस को ही ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा. सलोनी चौहान को कुछ आता नहीं है, कुछ बताई भी नहीं है और हंस रही है, किसी से बातें करने में मस्त हैं. अगर पूछेंगे अभी टेरेस्ट्रियल क्या है या आर्बोरियल एनिमल क्या है, शायद ना बता पाए. फिलहाल एम्फीबियंस के बारे में मैं पढ़ाता हूँ. जिसको पढ़ना है वो ध्यान से सुनेंगे. एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ. That can live in the water as well as the land. ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं. अभी आपने यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात किया, क्या फिश को पानी से वाटर से बाहर निकाल लो तो क्या जिंदा रहेंगी? क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? नहीं. No sir. लेकिन क्या जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनको नदी में दौड़ा दो, वहीं पे रहे, क्या ये पानी में रह पाएंगे? इनको जमीन ना दिया जाए. No sir. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं. There are some animals that can live on the land as well as in the water. Animals, अब इसको क्या बोलेंगे? Animals that can live on land. Animals that can live on land as well as in the water. ऐसे एनिमल जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. They are known as the amphibians. वो क्या कहलाएंगे? Amphibious. कहलाएंगे. Frogs, crocodile and turtles, these are the amphibians. क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स हैं that can live in the water as well as the land. पानी में आपने देखा होगा, फ्रॉग तो देखते ही होंगे, पानी में भी रहते हैं और Yes, sir. रहते हैं. Yes, sir. That means animals that can live on the land as well as in the water is known as the amphibians. They have webbed feet. उनके पास क्या होता है? ये webbed मतलब जालीदार पैर होते हैं. That help them to swim in the water and walk on the land. उनके पास जालीदार पैर होते हैं जो कि उनकी हेल्प करता है वाटर में तैरने में, स्विम करने में एंड लैंड पे वॉक करने के लिए. That means कि the animals that can live in the water as well as on the land is known as the amphibians. They have webbed feet. They have webbed feet to swim in the water and walk on the land. Okay. Amphibians के बारे में अब आप लोग को बताना है. What are amphibians? What are amphibians? ऋषभ तिवारी. Sir, animals that can live on land as well as in water. They are called amphibians animals. ठीक है. सोनाक्षी पाल 1 by 1. सोनाक्षी पाल. Animal that live on our land as well as in water, they are called amphibious animals. दिव्यांशी वर्मा. So animals that can live on a land as well as in water, they are known as amphibious animals. अचल पासवान. Animals that live on land or water is called amphibious animals. Okay, animals that और नहीं होगा, and होगा. The animals that can live in the water as well as on the land is called the amphibians. सलोनी चौहान आप भी बताओगी? और कौन बताएगा? कनिष्क फातिमा बताएगी. हाँ बेटा बताओ. Animals that live water and land is known as amphibious animals. Okay, कनिष्क फातिमा आप बताइए.
animals that live on land as well as as well as in wa- as well as as बोलते हैं. as well in water. They are called amphibians. ओके गुड गुड. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल का नाम ले सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के लिए ना. और अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, फिश, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं. फॉर द एरियल एनिमल्स ऑल्सो यू कैन स्पीक सम मोर एनिमल्स लाइक नाइटिंगेल, बटरफ्लाई, बैट, एंड देयर आर सम अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. Monkey, squirrel, chimpanzees, these are the arboreal animals. And rabbit, snake, rat, ant, cow, Arboreal buffalo, animals. elephant, yak, camel, polar bear, these are the terrestrial animals. तो ये Terrestrial पांचों animals. तरह के एनिमल्स के बारे में आप लोग को ध्यान रहेगा. अब Yes, sir. Yes, अब एनिमल्स की ईटिंग हैबिट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ईटिंग हैबिट वी वुड बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लाइव क्लास. अभी Yes, जो sir. आपने पढ़ा पांचों तरह के एनिमल्स, उसके बारे में सभी को ध्यान है. कहाँ पे कैसे रहते हैं, किस तरह के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ये सभी को ध्यान होगा. तो आपको ये लिखना है, नेम 2 एक्वाटिक एंड एरियल एनिमल्स. तो 2 एक्वाटिक एनिमल्स आप लिख सकते हैं और 2 एरियल एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं कि नहीं. Yes, sir. लिख सकते हैं. राइट. वन डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल लिख एनिमल्स एंड आर्बोरियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स में क्या होते हैं, अलग अलग आपको पता है. दोनों में डिफरेंस क्या है. Yes. आर्बोरियल एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में डिफरेंस कौन बताएगा. यू कैन स्पीक द डिफरेंस. ऋषभ तिवारी बताइए बेटा. Sir, the animal that can live on land is known as terrestrial animal, but animals that can spend most of their time on trees is known as arboreal animals. Yeah, you can say that terrestrial animals spends their most of the time on the land, whereas लेकिन whereas के बजाय but आप लिख दीजिए. Terrestrial animals spends most of the time on the land, but arboreal animals spends most of the time on the trees. Trees. यही डिफरेंस हो गया ना. Yes, sir. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंसेस. आपको करेक्ट सेंटेंसेस, आपको यहाँ पे सेंटेंसेस के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. ये फ्रॉग होगा या पोलर बियर होगा या काऊ होगा, क्या होगा. लिव्स इन द पोलर रीजन. The polar The polar Polar bear. bear. That is good. Now come to the second. Animals that can live on land. Animals that can live on land as well as water in. Animals that can live on the land as well as in water are called. क्या कहलाते हैं. The amphibians. Sir, Amphibians. Amphibians Very good. बहुत आसान है. Yaks live on. Yaks live in mountain, plains and deserts. Mountain. sir, mountain. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनी देर में इसके आंसर लेकर के मुझे भेजेंगे. Sir, 4 half बजे के hour. पहले. अभी तुरंत आप लोग कंप्लीट करिए. तुरंत कंप्लीट करिए. तुरंत मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए. ओके. Yes, sir. All the students Yes, sir. have to complete Yes, it right sir. now. Only 2 animals you have to write. केवल 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं. 1 मिनट भी नहीं लगेगा. ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट ही हो गया होगा डिस्कशन के समय ही. आपको सिर्फ ये डिफरेंस लिखना है. Terrestrial animals live on the land, but arboreal animals live on the. Most of the time, arboreal animals live on the trees. यही लिखना है आपको. तो you all need to complete these 3 questions. You all need to write the answer of these 3 questions into your book. Yes. ये बुक के आंसर के सामने ही लिख दो. ठीक है. Yes, Yes, sir. sir. इस सेकंड क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना करके यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन में लिख दीजिए. कोई बात नहीं, तो ऊपर लिख दीजिएगा आंसर नंबर 2 डाल करके. इसी में ही मैं चेक कर दूंगा. Yes. Yes, So sir. this is how you all need to complete this chapter. In the next class, we would be talking about the eating habits of the different animals. Okay, Yes. Yes, sir. that's all for today. Also, we would be discussing question answer from book B in the next live class. अभी के लिए आपको ये आज complete करना है. Yes. Okay, that's all for today. Goodbye, everyone. Is there any questions before ending the session? Is there any query, any questions from you all? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. Okay, No, beta. sir. That's all for today. Goodbye, everyone.
bat,